कोशिश करना छोड़ो मत, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार हैं आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। तो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, अब तक हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसके लगभग सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा एक टॉपिक रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और इसमें क्या है, जो बर्थ कंट्रोल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और जो मेथड हैं, ठीक है, बर्थ कंट्रोल के, वो भी पढ़ेंगे, और सेक्सुअल डिसीज़ के बारे में भी हम थोड़ी बहुत डिस्कशन आज करेंगे। तो बच्चों, आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दो, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मेरे साथियों, अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, यानी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, ये क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल से आज हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने टॉपिक करवाया था लास्ट टाइम पबर्टी एज का। तो बच्चों, पबर्टी एज क्या होती है आप लोगों को अच्छे से पता है कि पबर्टी एज वो एज होती है जिसमें फीमेल्स में क्या होता है कि उनकी आवाज़ थोड़ी सी तीखी हो जाती हैं। ठीक है, उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है, दूध वाली ग्लैंड्स है, वो डेवलप हो जाती हैं, और जो फीमेल्स में जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स हैं वो क्या होने लगते हैं, सेक्रेट होने लगते हैं। तो ये सारे जो काम होने लगते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो रिप्रोड्यूस के लिए क्या है, एबल हैं। तो बच्चों, जब पवर्टी एज हासिल हो जाती है तो उसकी एक पहचान और भी होती है, वो अब हम डिस्कस करेंगे, वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जब एक गर्ल है बच्चों जन्म लेगी, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसकी ओवेरी में ऑलरेडी क्या है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, एंड विच आर कंटेन्ड इन द इमेच्योर फॉलिकल्स में वो होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि जब वो पवर्टी एज पर पहुंचती है तो उनमें से क्या है, एक फॉलिकल डेवलप हो जाता है। ठीक है, एट टाइम टू फॉर्म ए मेच्योर ओवम बनाने के लिए। और जैसे ही ओवम मैच्योर होगा, फॉलिकल ब्रस्ट हो जाएगी, और जो ओवम है वो शूट आउट हो जाएगा कहां, ओवेरी में। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों कि जो प्रोसेस होता है ओवम को रिलीज करने का ओवेरी से, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओवुलेशन। और ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया हुआ था बच्चों कि द रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम एन ओवेरी इज कॉल्ड एज, उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां फिर आप कहोगे कि जो लड़की है किस एज की हो जाए तब ये साइकिल स्टार्ट होता है। तो बच्चों, जब गर्ल 10 से 12 साल की हो जाती हैं, उस टाइम वो अपनी पबर्टी एज को क्या है, हासिल कर लेती हैं, और वहां पे इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका क्या है बच्चों कि ये 28 डेज में से जब 14 डे होता है, जब गर्ल हेल्दी होती है, हेल्दी गर्ल में 14 डे क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल है, या जो ओवुलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, अंडे का जो रिलीज होने का जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाता है 40th डे। ठीक है, किस में से, 28 डेज में से। और ये जो साइकिल चलता है बच्चों 28 डेज के बाद रिपीट होता है, और 3 से 5 दिन तक चलता है। तो बच्चों, जब ओवुलेशन होगा, अंडा रिलीज होगा, उससे पहले क्या है, इनर लाइनिंग ऑफ यूटर्स बिकम थिक, कि जो यूटर्स की अंदर की जो लाइनिंग है वो थोड़ी थिक हो जाएगी और स्पंजी हो जाएगी। ठीक है, और फुल ऑफ टीनी ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी इसमें ब्लड वेसल्स बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है कि वो खुद को प्रिपेयर कर रही है एक जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको रिसीव करने के लिए, अंडे को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार कर रही है कि वहां पे जैसे ही अंडा फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, तो वो यूट्रस में आके ठहरेगा, और जो ये वॉल्स, जो थिक वॉल्स बन रही है, लाइनिंग्स बन रही है, ये उसको थोड़ा सा सपोर्ट देगी। ठीक है, और यहीं पे वो बच्चा क्या, एम्ब्रियो बनेगा और फोइटस बनेगा, और फिर बर्थ लेगा बच्चों। तो जैसे ही अगर एग, ओवम है, जो एग है वो अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता,
किसके कारण है कि जब वो स्पर्म से नहीं मिलेगा, ठीक है, उस टाइम क्या है कि जो थिक वॉल्स हैं और जो सॉफ्ट इनर लाइनिंग्स है यूटरस की, वो काफी लंबे तक उस समय तक उनकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लाइनिंग्स की जरूरत तो उस एग को यानी जो जाइगोट बनेगा उसको सपोर्ट देने के लिए। जब जाइगोट नहीं बनेगा बच्चों तो इन लाइनिंग्स की क्या जरूरत होगी, और ये लाइनिंग टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी के कारण क्या होगा बच्चों, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या है, डेड एग के साथ वेगिना के थ्रू क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और बच्चों मैंने ये कहा था कि 40 डे आफ्टर ओव्यूलेशन, की जैसे ही अंडा रिलीज होगा उसके 14 डेज के बाद ये जो प्रोसेस होता है, और ये क्या है कि ये 3 से 5 दिन तक चलता है बच्चों। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, हॉर्मोन्स के द्वारा। और ये स्टॉप होता है टेम्परेली जब व्हेन ओवम गेट फर्टिलाइज, जब एग है वो क्या हो जाए, स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज हो जाए और यूट्रस में क्या है, जाइगोट डेवलप होने लग जाए। उस टाइम क्या होता है बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या होता है, एक बार स्टॉप हो जाता है टेम्परेली, ठीक है, जब वुमेन क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है उस टाइम। और ये दोबारा स्टार्ट कब होता है, जब बच्चे का क्या हो जाता है बच्चों, जन्म हो जाता है। और जब ये पहली बार होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पबर्टी एज में, तो उसको कहते हैं बच्चों मेनार्चे। क्या कहते हैं, मेनार्चे। और उसके बाद जैसे ही मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो परमानेंटली स्टॉप कब होता है आप कहोगे, तो बच्चों वो स्टॉप होता है 45 से 50 इयर्स की एज में। और इस टाइम जब ये परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक फीमेल की जो मां बनने की जो एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये स्टॉप होगा तो फीमेल है वो मां नहीं बन सकती। और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। क्या कहते हैं बच्चों, मेनोपॉज। दो बातें ध्यान रखना, जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों, तो उसको कहेंगे मेनार्चे। यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है मेनार्चे से स्टार्ट होता है और खत्म कहां होता है बच्चों, मेनोपॉज पे जाके। कहां होता है, मेनोपॉज पे जाके। अब बात कर रहे हैं हम बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ को कंट्रोल करना क्या जरूरत पड़ी कि भी जो बर्थ है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन है बच्चों हमारे कंट्री की, वो क्या है, रैपिडली बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हर एक जो पर्सन है, ऑर्गेनिज्म है, उसको सफिशिएंट फूड की जरूरत होगी, रिसोर्सेज की जरूरत होगी। और बच्चों अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो जो फूड के रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो लोग भूखे मरेंगे भाई। तो इसीलिए क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल है, जो जन्म दर है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों। और बर्थ कंट्रोल है, ठीक है, वो काफी सारे मेथड से रोका जा सकता है, जैसे कि जो फीमेल्स है अगर उनकी प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट करेंगे तो वहां क्या है, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। और बच्चों बर्थ कंट्रोल के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, पहला है बैरियर मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, कंडोम्स या डायाफ्रागम्स आर यूज्ड टू प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। तो कंडोम्स है बच्चों वो मेल पेनिस के ऊपर पुट करके उनको यूज किया जाता है। और जो डायाफ्रागम है वो क्या है, फीमेल वेगिना में यूज किया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। और जो बच्चों इसके केमिकल मेथड हैं वो होते हैं कि टेबलेट्स की मदद से, जैसे आप टीवी में एक एड देखते थे मालाडी टेबलेट्स, तो जो मालाडी टेबलेट्स हैं वो भी क्या है, प्रेगनेंसी को स्टॉप करती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो मेथड्स हैं वे दो तरह की जो पिल्स हैं उनसे हम प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। एक तो ओरल पिल्स होती हैं, ठीक है, और एक होती है वेगिनल पिल्स। ओरल पिल्स है क्या कंटेन करती है, हार्मोन्स को कंटेन करती हैं जो ओवेरी को रिलीज होने से क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको यहां बताया ओरल पिल्स के कारण क्या होता है बच्चों,
और सॉरी कंडोम्स है, कंडोम्स के कारण क्या होता है, कंडोम्स के कारण एक बेनिफिट मिलता है। वो क्या मिलता है भाई, वो एक पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होती है ना उनसे बचाते हैं, जैसे गोनोरिया हो गई एंड साइफिल्स हो गई, एड्स हो गई, इनसे ये बचाते हैं बच्चों, ठीक है। और जो पील्स है, पील्स ऐसा काम नहीं करती, बीमारियों से नहीं बचाती, तो इस चीज को ध्यान रख लेना बच्चों। और जो वेगिनल पील्स है बच्चों, ये कंटेन करती है केमिकल्स को, किसको कंटेन करती है, केमिकल्स को, जो स्पर्म्स को क्या करते हैं बच्चों, मार देते हैं, किल कर देते हैं, यानी स्पर्मिसाइड्स ये कंटेन करती है, जो स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके कारण क्या है कि वो ओवम के साथ फर्टिलाइज नहीं होगा, और जो बच्चे का जो जाइगोट बनने का प्रोसेस है वो वहीं रुक जाएगा, वहीं रुक गया तो भाई प्रेगनेंसी अपने आप प्रिवेंट हो गई। उसके बाद है बच्चों कॉपर्टी। नेक्स्ट जो इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, यानी ये क्या है, कॉपर्टी। कॉपर्टी यूज की जाती है बच्चों किसके लिए, IUCD डिवाइस के रूप में, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, टू स्टॉप द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग है उसको इम्प्लांट होने से यानी यूट्रस में आने से रोका जाता है, किससे, कॉपर टी से। तो बच्चों नेक्स्ट जो मेथड है वो होता है सर्जिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है बच्चों, सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड है, इस मेथड में क्या होता है, द सर्जिकल प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल्स इज नोन एज वेस्क्टोमी। और जो सर्जिकल मेथड है फीमेल्स में कैरी आउट होता है उसको कहते हैं ट्यूबटोमी। क्या कहते हैं, ट्यूबटोमी, ठीक है। और जो सर्जिकल मेथड यूज होगा फीमेल्स में, ठीक है, टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, तो इसको क्या है, फीमेल्स में सर्जिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, यानी जो बच्चा पहले से ही मतलब जो एग फर्टिलाइज हो चुका है उसको बाहर निकालने के लिए भी सर्जिकल मेथड का यूज किया जाता है। कहते हैं ना कि पहले, अब तो गवर्नमेंट ने काफी रोक लगा दी है, पहले ये कहते थे कि यार कि लड़की का जन्म हुआ ये पता लगा देते थे किस चीज से, जो आई थिंक होती है एक्सरे होता है आई थिंक, और एक सीटी स्कैन होती है, ठीक है, तो उससे पता चल जाता है भी लड़का है या लड़की है। तो जब पहले लोगों को पता चल जाता था भाई जो यूट्रस है, यूट्रस में एक गर्ल है, तो उसको क्या है सर्जिकल मेथड से रिमूव करवा देते थे लोग। तो इस जो गर्ल की जो हत्या है, जो एक बच्चे की जो हत्या है, इसको रोकने के लिए क्या है गवर्नमेंट ने काफी कड़े कड़े कानून बना रखे हैं बच्चों, ठीक है। और किलिंग ऑफ अनबोर्न बेबी यानी गर्ल चाइल्ड को जो मरने से जो रोकने के लिए क्या है बच्चों, गवर्नमेंट ने काफी कड़े कानून, सख्त कानून बना रखे हैं, ठीक है। क्यों बना रखे हैं, क्योंकि भाई बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो एटलीस्ट बराबर होनी चाहिए। जब इनकी संख्या बराबर होगी तभी तो जो हमारा संसार है भी आगे चल पाएगा, अदरवाइज कहां से आगे चलेगा भाई, जब गर्ल्स होगी नहीं। क्योंकि मेन जो फैक्टर होता है रिप्रोडक्शन का ह्यूमंस में वो फीमेल ही होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जब किलिंग ऑफ द अनबोर्न बेबी गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड एज अ फीमेल फोइटिसाइड, यानी जो अनबोर्न जो बेबी गर्ल है उसको जब मार दिया जाता है जन्म से पहले ही, तो उसको कहते हैं फीमेल फोइटिसाइड। क्या कहते हैं, फीमेल फोइटिसाइड। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों ये वीडियोस जो आप लोगों के लिए आ रही हैं, इन वीडियोस को थोड़ा सा जमा के शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप इतना कोऑपरेट तो हमें करोगे ही करोगे, इतना मेरे को आप लोगों पे विश्वास है। उसके साथ साथ बच्चों एक सीरीज हमने रात को चला रखी है 8 बजे, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, बायोलॉजी के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, और थोड़े टाइम के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी उस क्लास में हम इंक्लूड करने लग जाएंगे। तो 8 PM तैयार रहा करो, टेस्ट है वो जरूर अटेंड किया करो बच्चों। इसके साथ साथ
मैं आपको बारी बारी कहता हूं कि भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका फायदा क्या है कि अब जैसे ही एग्जाम डेट आएगी, यानी जो आपका प्रोस्पेक्टस आएगा, तो क्विज स्टार्ट हो जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर के नोट्स है वो ग्रुप में दिए जा रहे हैं, वर्कशीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, क्लास टाइम डेली अपडेट हो जाता है, और वीएलडीए के बारे में इंफॉर्मेशन भी हम देते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, पहले हमने जो स्टडी मटेरियल की फीस रखी थी वो 199 रखी थी, अब उस फीस को इंक्रीज कर दिया गया है 499, ठीक है। और जिन बच्चों को इसका फायदा उठाना है उठा लो भाई, हो सकता है 1 तारीख से ये फीस और इंक्रीज हो जाए। तो बच्चों, जितने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है भाई फटाफट से करवा लो, वेट मत करो, ठीक है। और किसी को लगता है कि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में हमने डेमो के लिए भाई 2-3 पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, वो देख लेना आप। और वीडियोज जितनी भी यूट्यूब पे दे रखी है वो सारी देख लेना, उसके बाद आप हमारा पेड कोर्स लेना। बच्चों, मैं ये नहीं कहता भी आज ही ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लेना यार, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है आप लोगों पे, ना किसी तरह का कोई दबाव है, जैसे आपको अच्छा लगे कर लेना बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।